माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है और जय के उत्सव में लेके चला और कोविड-19 के प्रभाव से भी बचाया और सब बातों में प्रभु ने आपकी सुरक्षा की है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम इस सभा को आरंभ करें, प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है प्रभु, और दिन भर तू हमें जय के उत्सव में लेके चला। सब बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सभा के विरुद्ध में आने वाली हर एक अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से हम दूर होने के लिए आदेश देते हैं। प्रभु जी प्यारे खुदावंद, तू काम कर, बंधन तोड़ और वचन की समझने के लिए हमारी बुद्धि की आंखों को खोल दे। और विशेष तौर से मैं दुआ करता हूँ आराधना कराने वाले दल को तेरे भारी अभिषेक के नीचे ला, ताकि उनके द्वारा वो अभिषेक हम तक पहुँचने पाए। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, वो मिलकर हमें आराधना में ले जाएंगे। आइए मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे जो आप सभी को आता है। विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती करूं तुमसे करो चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे करो चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी। दर्शन दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे यीशु महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम
राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, यीशु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, यीशु तुम राखो मोरी लाज। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में तू मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए मसीहा को जान कर, तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे तेरे साथ रहूंगा, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं तू मिलता है, तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में चलाता, सुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहोवा ईरे, प्रभु जो मुझे देता, जरूरत को पूर्ण करता, महिमा के धन से, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं तू मिलता है, तेरे मंदिर में
तू मिलता है तेरे मंदिर में मैं तू मिलता है तू मिलता है। तेरे आसन के पास तेरी उपस्थिति में वो शांति बहती है खुदा, वो सामर्थ बहती है खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को अपने आप को सुनने के लिए तैयार करें, और जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने एक अच्छी आराधना चढ़ाने के लिए हमको मौका दिया, और ये समय होगा कि हमारे लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 21 पद से हम 24 पद तक पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। थैंक यू वेरी मच। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। अजीजों, जब हम मत्ती के 16वें अध्याय को पढ़ रहे थे तो 21वें पद में अभी हमने पढ़ा, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। एक बड़ा भेद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर रिवील किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह का इस जगत में आने का उद्देश्य यीशु मसीह ने अपने चेलों से के ऊपर रिवील किया और बोला कि ये खुली बात है कि मैं अब यरूशलेम को जाऊंगा और यरूशलेम के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यरूशलेम के अंदर जो शास्त्री और फरीसी हैं और रोमी सल्तनत है वो मुझे पकड़ेगी और मैं उन दुख उठाऊंगा और अंत में मारा डाला जाऊंगा और उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुनिया में आने का उद्देश्य अपने चेलों के ऊपर रिवील किया है। आज शाम मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसी काम और उसी उद्देश्य के लिए आया, ताकि मैं और आप आज़ाद हो जाएं, मैं और आप शांति पाएं और जिस क्रूस के ऊपर हमें चढ़ना था उस क्रूस पे से उसने हमारे नाम को मिटा डाला और स्वयं को अब बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस प्रकार की बात कही तो पतरस जो है यीशु मसीह का जो सब को प्यार करने वाला चेला है, पतरस इमोशन में आ गया, शरीर में आ गया। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाते। जब हमारे पे दुख आता है, संकट आता है, परेशानियां आती हैं, झूठे आरोप दोषारोपण आते हैं, तो हम तिलमिलाने लगते हैं या हम जो है शरीर में आ जाते हैं और हम अपनी लड़ाई को शारीरिक रूप से लड़ना शुरू कर देते हैं। और पतरस ने ऐसा ही किया। पतरस यीशु मसीह को अलग लेके गया और बहुत जोर से यीशु मसीह को, यहाँ लिखा हुआ है, उसने यीशु मसीह को झिड़कना शुरू किया। ये जो झिड़कना है ये वैसा झिड़कना नहीं है जिसमें कि हम देखें कि, लेकिन ये यीशु मसीह से पतरस का जो प्यार है
और उस प्यार को वो प्रकट कर रहा है कि हे प्रभु, तेरे साथ अभी कभी भी ऐसा नहीं होगा और ना मैं ऐसा होने दूंगा मेरे अजीजों। परंतु प्रभु ने उसे अप्रिशिएट नहीं करते हुए उससे कहा, यहां देखिए हम लिखा है कि ले जाकर अलग झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। तब यीशु मसीह ने 23वें पद में पतरस से उसकी ओर मुंह करके कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। जो आपको परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने से रोके, समझ लीजिए उसमें शैतान की ने काम शुरू कर दिया है, या शैतान उसके माध्यम से आपके लिए काम कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। अच्छा, अगर हम वहां पर होते तो शायद हम भी यीशु मसीह को यही कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा और ना हम ऐसा होने देंगे, क्योंकि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और खुदा नहीं करे कभी ऐसा तेरे साथ हो। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आया, ताकि हम जो दुख में हैं वो सुख में परिवर्तित हो जाएं। हमारे बोझ को उसने अपने कंधे पे ले लिया, हमारे पापों का बोझ उसके कंधे पे लाद दिया गया। तो यहां पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे तुरंत कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। अब अगर कभी आपका पास्टर आपको शैतान बोल दे तो आप कितनी देर उसके साथ शिष्यता बनाए रखेंगे? मैं सोचता हूं कि आप नाराज होकर चले जाएंगे और कहेंगे, देखो मैं तो इनके लिए इतना अच्छा सोचता हूं और ये मुझे शैतान बता रहे हैं। और पर पतरस ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह पतरस को नहीं डांट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पतरस के अंदर एक आत्मा काम कर रही है, और वो आत्मा क्या है कि वो एक इमोशंस है और एक इस प्रकार की एक स्पिरिट है जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करने देना चाहती है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा अनुभव होगा कि जब आप परमेश्वर के काम को करने जा रहे होते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहे होते हैं, शैतान आपके मन में आता है, या आपकी पत्नी के द्वारा आ जाएगा, आपके घर में किसी और सदस्य के द्वारा आ जाएगा, या आपके कलीग्स के द्वारा आ जाएगा और आपसे कहेगा, नहीं नहीं नहीं, ये इतना देने की ज़रूरत क्या है, इतना करने की ज़रूरत क्या है? जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा का जो जिक्र है। हनन्याह और सफीरा ने निर्णय किया कि हम जो कुछ जमीन से आएगा वो परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे, और उसके मुताबिक उन्होंने वायदा भी किया और जमीन को बेचा भी। लेकिन जमीन जब बिकी तो कुछ दाम ज़्यादा आ गया शायद, तो शायद पत्नी ने बोला होगा, इतना देने की क्या ज़रूरत है। शायद हो सकता है पति ने बोला हो, इतना देने की क्या ज़रूरत है। दोनों में से कौन जिम्मेदार है बाइबल नहीं बताती, लेकिन दोनों में से एक ना एक तो जिम्मेदार है इस बात के लिए, या हो सकता है वो दोनों ही इस बात पे जिम्मेदार हों। तो वहां हम देखते हैं कि उस उद्देश्य को पूरा करने से वो रुक गए, और उस उद्देश्य को पूरा करने में उन्होंने कोताही बरती। उस बिके हुए भाग का जो रुपया था उसमें से कुछ बातों को, कुछ धन को उन्होंने रख लिया, और वो उनकी ठोकर का कारण हुआ, वो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। परमेश्वर के प्रेम में चलते हुए कोई भी क्यों ना आए, उसे डांटना, उसे झिड़कना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, काम तो करता है वो किसी मनुष्य के द्वारा, पतरस में आकर के उसने काम किया, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान करके डांटा उसको। और शायद यीशु ने जब शैतान को डांटा तो शैतान उसमें से निकल गया, और पतरस अगले ही क्षण इस बात को समझ गया कि मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए,
परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, चाहे उसके लिए मरना भी क्यों ना पड़े। शायद ऐसा हुआ होगा और इसी कारण से पतरस यीशु को छोड़ के नहीं गया। नहीं तो आज आप अपने बेटे को शैतान बोल दो, या आप अपने आत्मिक बेटे को शैतान बोल करके देख लो, या आप उसे थोड़ा सा डांट के देख लो, आपको तुरंत छोड़ के चला जाएगा। वो आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिताएगा। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया और यीशु मसीह उससे कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण क्यों है? हिंड्रेंस। ठोकर मतलब होती है हिंड्रेंस, बाधा। परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है। शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस बात को समझें। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बात पर मन लगाता है। इमोशन, शरीर पर मन लगा रहा है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं कुर्बान हूं, इसीलिए तो मेरे को परमेश्वर ने धरती पर भेजा है। यह उद्देश्य पूरा करूं, उस उद्देश्य में कोई भी बाधा आएगी मैं उसे दूर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब देखिए, यीशु मसीह का जो चेला है वो खुद ही यीशु मसीह के लिए काय का कारण बन गया, ठोकर का कारण बन गया। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मत्ती का 18 अध्याय हम जाएंगे और हम वहाँ पर कुछ बातों को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि हम इसके 6 पद से पढ़ें, 18 के 6 से। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, एक व्यक्ति को भी ठोकर खिलाएगा, उसके लिए भला होता हाँ, कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता हाँ, और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। और ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है। अब यहाँ यीशु मसीह ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को ठोकर खिलाता है तो उसकी सजा क्या है। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठोकर बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं। 10 साल का विश्वासी, 15 साल का विश्वासी, 20 साल का विश्वासी, कभी कभी 25-30 से ऊपर वाले विश्वासी भी बोल देते हैं हमें ठोकर लगी है। ठोकर किसको लगती है? ठोकर उनको लगती है, 2 प्रकार के लोगों को ठोकर लगती है। पहली बात, जब बच्चा चलना सीखता है तो कभी वो अलमारे से टकरा जाता है, कभी सोफे से टकरा जाता है, उसको ठोकर लग जाती है क्योंकि वो अभी अभी चलना सीख रहा है। तो बाल्यावस्था जो है उसमें ठोकर लगना अवश्य है, लग जाती है। अब बाल्यावस्था में, अब आत्मिक जगत की बाल्यावस्था क्या है? नया नया कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया, उससे भी ठोकर खा जाते। मछली क्यों खिलाई यीशु मसीह ने? है ना, इससे भी ठोकर खा जाते। बहुत सारी बातें हैं, उससे ठोकर लग जाते हैं। वो क्यों ठोकर खा गए? वो क्योंकि वो अभी बाल्यावस्था में है। बहुत सारी बातों से ठोकर लग जाती है, कभी कभी प्रभु के दास के प्रचार से ठोकर लग जाती है। तो ठोकरों का लगना जो है वो अवश्य है। और यीशु मसीह ने कहा कि ठोकर किसे लगती है, वो मैं आपको बता रहा था। पहली बात, उनको ठोकर लगती है जो बाल्यावस्था में। दूसरा, जो ठोकर लगती है, कभी कभी किसी से आपने पूछा होगा, अरे बहन आपके पाँव में पट्टी क्यों बंधी हुई है? तो बहन जी उत्तर देती हैं उधर से, ओ कल रात को शाम को 7:30-8 बजे का समय था, अंधेरे के अंदर मैं जा रही थी और वहाँ एक पत्थर से मैं ठोकर खा गई। इसका अर्थ यह है जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है।
जो उजाले में चलता है, अपनी आंखें खुली रख करके चलता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता। विश्वासी जीवन में भी बहुत से लोग ज्योति में चलते चलते अंधकार में पहुंच जाते हैं और वहां वो ठोकर खाते हैं। कोई पति से ठोकर खाता है, कोई पत्नी से ठोकर खाता है, कोई हम अपने रिश्तेदारों से ठोकर खाता है, कोई विश्वासियों से आपस में ठोकर खा जाते हैं, कोई तो प्रचार से भी ठोकर खाते हैं। कड़क प्रचार आ गया तो ठोकर खा गए, बोले ये तो पादरी मुझे ही हिट करता है, मुझे ही देख के प्रचार करता है और ये तो मेरे पे ही बोलता रहता है। ऐसा भी जीवन में होता है और बहुत सारे लोग इसीलिए कलीसिया आना बंद कर देते हैं, ये पादरी साहब मुझे ही टारगेट करते हैं। अरे भाई, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जो है आग है, परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार है, वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को छेदती है। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर वार करता है। मैं आपको बताऊं, यदि वचन आपको कसोट रहा है तो आप धन्य हैं। वचन आपसे बात कर रहा है तो आप धन्य हैं। आपको लग रहा है ना ये मेरे लिए है, तो मैं आपको बोलता हूं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेरे को टारगेट बनाया ना पादरी ने, अगले संडे से मैं नहीं आएगा, ठोकर खा गए। तो जो अंधकार में चलते हैं और प्री मिच्योर चाइल्ड, यानी मिच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है, वो लोग ठोकर खाते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं जो ठोकर खाते हैं और उस ठोकर के कारण वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, पर यह कहा ठोकरों का लगना अवश्य है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप इस बात को अच्छी रीति से समझेंगे कि हम ठोकर जब खाते हैं तो ठोकरों का लगना अवश्य है। एक पत्थर जो होता है वो पहाड़ से जब लुढ़कता है नदी के तेज बहाव में जाकर के, ध्यान से सुनना, और उसे इतनी ठोकरें लगती है, कभी वो इधर ठोकर खाता है, कभी वो इधर ठोकर खाता है, इधर ठोकर खाता है, कभी इधर ठोकर खाता है, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है ठोकर खा खा के। लेकिन आपको पता है, जब वो बहुत ज्यादा ठोकरें खा लेता है तो बाद में वो बिल्कुल गोल हो जाता है। और कभी कभी जो घूमने जाने वाले लोग होते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, नदी में जाते हैं, और बाई चांस कभी कभी नदी सूख जाती है तो उन गोल गोल पत्थरों को लोग उठाकर घर में ले आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ठोकर लग रही है तो समझ लो परमेश्वर आपको बना रहा है। ठोकरों का लगना अवश्य है, तराशा जाना अवश्य है। मेरे अजीजों, अब देखते हैं अपन 7वें पद को वापस पढ़ेंगे, 18 के 7 को। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। देखिए, ठोकर जो खिलाता है, जिसके कारण ठोकर लगती है, उसकी सजा यह है कि उसे क्या करो, समुद्र के अंदर चक्की का पाठ बांधकर डाल दो। काहे के लिए? ताकि वो दोबारा बाहर आकर के दूसरे को ठोकर ना खिलाए। ठोकर परमेश्वर से लोगों को क्या कर देती है? अलग कर देती है। ये ठोकर जो फिजिकली पत्थर वाली ठोकर है उसकी बात नहीं है। ये ठोकर का मतलब होता है लोगों को परमेश्वरीय प्रेम से अलग कर देना, परमेश्वर की आराधना से अलग कर देना, बुरा लग जाना। ठोकर का मतलब है बुरा लग गया। दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमको आपकी बात का बुरा लगा, इसलिए अब आपके साथ आगे को संबंध हम नहीं रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो वचन से ठोकर खा जाते हैं, और विश्वासी आपस में कुछ बोलते हैं तो उससे ठोकर खा जाते हैं। इसलिए मैं विश्वासियों से भी कहना चाहता हूं, विशेष तौर से लीडर्स से कहना चाहता हूं कि जब आप बोलें तो तोल के बोलें, ताकि आपके बोलने के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे।
देखिए, जो पास्टर होता है उसके पास अधिकार होता है, हर एक के पास वो अधिकार नहीं है कि जिस प्रकार से मैं डांट रहा हूं वैसे सब अगर डांटने लग जाएंगे तो सब आपकी डांट नहीं सुनेंगे। लीडर्स को बोलना चाहता हूं, पहले मैं अक्सर बोलता हूं, पहले हम किसी को जिसको हम डांटना चाहते हैं उसको उससे डांटने का अधिकार प्राप्त करें, और जब हम उससे डांटने का अधिकार को प्राप्त कर लेंगे तब हम किसी को डांटेंगे तो वो हमारे लिए बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उससे हमने अधिकार प्राप्त किया है, कहीं उसके हम काम आए हैं। हमने कभी किसी का कोई साथ दिया नहीं, फिर भी जो है हम रौब चलाएंगे या तो ऐसे कोई आपके अधीनता में नहीं आएगा और आपके बोलने से ठोकर लग जाएगी। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं साहब मेरा तो टोन ही ऐसा है, तो भाई टोन सुधारो, टोन को नम्र करो, टोन को चेंज करो। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके टोन को चेंज नहीं कर सकता है? कर सकता है, करना चाहिए आपको। अगर आपको याचकाई करनी है, पासबानी करनी है, सेवकाई करनी है, लीडरशिप में रहना है, तो आपको अपना टोन बदलना होगा या फिर अपना लीडरशिप छोड़ो, क्योंकि इस प्रकार की लीडरशिप लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। और जिसके द्वारा ठोकर लग रही है उसको सजा है कि उसे 5 किलो का भाटा बांधकर, चक्की का पाट बांध के समुद्र में डाल दो, ताकि वो दोबारा आकर किसी को ठोकर ना खिलाए, क्योंकि वो जिसको ठोकर खिलाने की आदत पड़ी है वो तो बाहर निकल के फिर ठोकर खिलाएगा। तो उसके बाद 7वें पद में लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय और ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य हाय पर उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जिसके द्वारा ठोकर लगती है उस पर श्राप है। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि आपके बोली के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। और उसके बाद देखिए आगे कितना गंभीर बात यीशु मसीह बता रहा है, पढ़ो। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर यदि खिलाए, तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए, पत्नी और मां बाप की तो बात दूर है, परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तेरा हाथ तेरे को ठोकर खिलाए तो इसे काट कर क्या कर दे, फेंक दे। इसका मतलब क्या है? कोई भी रिश्तेदार तेरे को ठोकर खिलावे, तुझे अधिकार है, काय के लिए? उससे कट ऑफ करने के लिए। जो आपको ठोकर खिला रहा है यानी परमेश्वर से दूर कर रहा है, आप उसको परमेश्वर अपने आप से दूर कर दीजिए। यहां कितना स्पष्ट यीशु मसीह ने बोला है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो हाथ को काट कर फेंक दे, और टुंडा या लंगड़ा होकर हाँ, जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए हाँ, इससे भला है आगे कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। आगे बेटे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, देखिए आंख सबसे प्रिय चीज होती है शरीर के अंदर, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो उसे निकाल कर फेंक दे, तो उसे निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। आजकल तो विश्वासियों को ज्यादातर आंख के द्वारा ही ठोकर लग रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अदन की वाटिका में सबसे पहला पाप जो है वो देखने के द्वारा ही हुआ। पहली बात, उसने उस फल को देखा और देखने में वो मन भाव लगा, मन को भा गया, बस अब तो और क्या चाहिए, फिर तो यही चाहिए। आज भी कुछ चीजें हमको मन को भाती हैं और हम उनको देखने में लौलीन हो जाते हैं, और फिर वो देखी हुई चीज हमारे मन से निकलती नहीं है, इसलिए लोग पागल भी हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। किसने किया? इसने। इसका सही इस्तेमाल करते तो कभी मेंटल डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना देखने के काबिल हैं। उनको देख देख कर
हम अपना अभिषेक खराब कर लेते हैं। आंखों की अभिलाषा पाप को जन्म दिलवाती है, परमेश्वर से अलग कर देती है। आदम और हवा का क्या हुआ? परमेश्वर से अलगाव। आज ये नेट और इंटरनेट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो देखने के लायक हैं, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको ठोकर खिला सकती है, आपका अभिषेक खराब करती है, आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। कंट्रोल योरसेल्फ। जो चीज आपको ठोकर खिला रही, मान लीजिए आपका मोबाइल आपको ठोकर खिलाता है, आपका लैपटॉप आपको ठोकर खिलाता है, मैं कहता हूं उसको निकाल के दूर कर दीजिए। अगर आपको ये वाला एंड्रॉयड मोबाइल ठोकर खिला रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कीपैड वाला ले लीजिए। ना उसमें कुछ आएगा, ना कुछ देखोगे, ना भालोगे, केवल बोलने और सुनने के काम में आएगा। पाप से बचोगे। अलग कर दीजिए इसको, मत लीजिए नेट। क्योंकि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप डेली ब्रेड कार्यक्रम को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आत्मिक लाभ के लिए, और बहुत सारे और कार्यक्रम हैं जिनको आप सुनकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन किनको सुनना है, किनको नहीं सुनना है, ये भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे YouTube के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं। उसका आपको एनालिसिस करना है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो हम इस बात को समझें कि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रखते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह चेलों से कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, ठोकर नहीं खाना है, और ठोकरों का लगना अवश्य है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों से ठोकर लग जाती है। आइए आज शाम के समय में हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार से हमको ठोकर ना लगे, परिपक्वता की ओर बढ़े, हर एक कदम बड़ा सोच समझ के रखें, सुलझे हुए रहें, उलझाएं नहीं अपने आप को। मेरे अजीजों, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 1 पद को जब अपन पढ़ेंगे तो वहां एक सॉल्यूशन है, समाधान है, जिसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु ठोकर, हिंड्रेंस, रुकावट और उलझाने वाले पाप। और कुछ चीजें क्या कर देती है, हमें उलझा देती है। कुछ चीजें रोक देती हैं और कुछ चीजें हमको उलझन में डाल देती हैं। दूर आज करके देखते हैं हम बहुत सारी चीजें आपको उलझन में डाल देती है। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हों, मान लीजिए आप एक साड़ी खरीदने गए, खरीदनी आपको एक ही साड़ी है, दिखा दी दुकानदार ने 100, अब आप क्या हो गए, उलझ गए कि कौन सी लूं, कौन सी नहीं लूं, कौन सी लूं, कौन सी नहीं लूं। ऐसे ही आज कौन सा प्रभु, कौन सा प्रभु, कौन सा प्रभु, कौन सा प्रभु, सही प्रभु, गलत प्रभु, कौन सा प्रभु, कौन सा प्रभु, क्या है, हम उलझ गए। उलझाने वाली बातें हमें बहुत सारी चीजें उलझा देती हैं और बहुत सारी चीजें हमें रोक देती। गलतियों की पत्री को 5वें अध्याय को 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर गलतियों की खत को लिखते समय बोलता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हारी जो दौड़ थी वो तो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही थी, अब किसने तुमको रोक दिया, किसने तुमको रोक दिया है। इब्रानियों का लेखक बोलता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, बहुत सारी बातें, पाप को दूर करके, पाप को क्या करना है, दूर करके, रुकावट को क्या करना है,
दूर करना है। करके ठोकर को क्या करना है? दूर दूर करना है। और वह दौड़ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें मुझे और आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। कैसे दौड़ना है? धीरज से से दौड़ें। दौड़ना है। देखिए, उतावलेपन से दौड़ते हैं ना तो अभी गिर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा नया चेला नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे मसीही जीवन में भी धीरे धीरे बढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, एकदम जब विस्फोटक स्थिति आ जाती है, वो भी बता देता हूं आपको। नया चेला नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? जो नया नया अभी प्रभु में आया है उसको सीखने दो। उसको यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ा दोगे तो वो घमंड में गिर जाएगा। क्यों यीशु परमेश्वर के वचन में ये लिखा है नया चेला नहीं होना चाहिए? इसका अर्थ यही है कि नया चेला लीडरशिप करता है तो परेशानी में बच जाता है, ना तो खुद बच पाता है ना दूसरों को बचा पाता, ठोकरे खिला खिला करके सबको गोल करके कलीसिया में से गायब कर देता है। इसलिए प्रभु पहले हमको मांचता है, परिपक्व बनाता है, उसके बाद सेवकाई में आना है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, बस अभी बपतिस्मा हुआ, अब हमें सेवा करनी है। कुछ लोग तो बपतिस्मा भी इसीलिए लेना चाहते हैं कि हमें सेवा करने का अधिकार मिल जाए। हम नहीं दे रहे हैं तो कहीं और जाके ले लेते हैं। ले लो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन नया चेला अगर आत्मिक मलयुद्ध को समझे बिना आत्मिक मलयुद्ध में कूद गया तो याद रखना, जिस तरीके से प्रेरितों के काम में हुआ कि उल्टे बांस बरेली हो जाता है। बाइबल में उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ने पूछा, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, तू कौन है? नया चले तेरा ऐसे ही हाल हो सकता है। और बाइबल बताती है उनके कपड़े फाड़ दिए उसने, दुष्टात्मा है। मजाक नहीं है, पढ़ दीजिए जरा। फिर ये कि नया चेला ना हो, कि फिर ये कि नया चेला ना ही होना चाहिए। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं बताइए जरा। ये पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस और 3 अध्याय उसका 6 वचन। 6 वचन। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। जब एक व्यक्ति के द्वारा मुर्दा जला दिया जाएगा, नया नया कोई आया है मुर्दा में जिल गया, तो फिर तो गया काम से। और इसीलिए प्रभु हमको उतना ही इस्तेमाल करता है जितना उसको पता है। मेरे अजीजों, नया चेला नहीं होना चाहिए, तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो अभिमान आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे शहर में आज भी पाए जाते हैं जो अभिमान के कारण सेवकाई में कूद गए, हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा दूंगा, और बाद में जो है उनका हसर बहुत खराब हो रहा है। ऐसा ना करें, पहले सीखें, समय बिताएं, एक क्लियर बुलाहट के लिए प्रभु से इंतजार करें, तब इस सेवकाई को अपने हाथ में ले। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमको दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। जो आदमी धीरज से दौड़ेगा उसको ठोकर लगेगी। बोलो, उतावलापन में क्या होगा? उतावले में दौड़ेगा तो हो सकता है उसके खुद के पांव से टकरा के वो गिर जाएगा, दोष लगाएगा वो दूसरे पे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे ही पांव से मैं उलझ करके, मेरे ही पैंट की लांग में उलझ करके मैं खुद ही गिर गया। हमेशा हम दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मैं उसकी पादरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। पादरी की मजाल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर खुदा बढ़ाना चाहे तो नहीं कर सकता पादरी कुछ। मेरे प्रिय लोगों, ठोकर ना लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम हमने तेरे वचन में से सीखा कि किस प्रकार से तूने कहा कि ठोकरों का लगना अवश्य है
और ठोकरें लगती है प्रभु, लेकिन उन जब ठोकरें खाते हैं प्रभु, तो तू हमें कभी कभी उन परिस्थितियों में भी लेके जाता है जहाँ हम बनाए जाते हैं खुदा। और प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हम में से किसी को ठोकर ना लगे, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, परंतु जब हमें ठोकर लगे हम अपने आप को संभालें, हम अपने आप को जांचें, कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। ये हमारे जीवन की आज तुझसे अभिलाषा है प्रभु। प्यारे खुदान प्रभु जी, हम घटें और तू बढ़े, बस यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष तौर से आज शाम जिनके जन्मदिन हैं और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, यीशु मसीह की आशीष उनके लिए बोलते हैं। यदि उनमें से कोई बीमार है, छू के चंगाई दे प्रभु जी। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ आपने आशीष पाई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और विशेष तौर से यदि आप हमारी सेवा में आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। लगातार अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखिए। धन्यवाद। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।